आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जाफ़र। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे जो है कुछ वीडियोस वायरल हो रही थी, जिसमें दोदी गुजरों को खासकर देखा गया कि वो अपना दूध जो है नहरों में बहा रहे थे। इन लोगों की क्या परेशानियां हैं, इन लोगों को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इन सब मसाइल पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सईद अली चौधरी जी मौजूद हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों को क्या परेशानियां जो हैं पेश आ रही हैं, किन मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है, इन्हें अपना दूध क्यों नहरों में बहाना पड़ रहा है। सईद अली जी, आपका जो खैर मकदम है हमारे लाजवाल चैनल में। शुक्रिया मोहम्मद ज़फ़र साहब और लाजवाल का। मैं आपसे ये चीज़ आपको मुबारकबाद देता हूँ कि लाजवाल इस मुहिम में पेश हैं और लाजवाल और आपकी पूरी टीम ने इस दोदी गुजरों की जो इशू है बड़े ज़ोरों शोर से उठाया है। मैं उसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आपने बात की कि जो दोदी गुजरों के इश्यूज़ हैं, तो आप हमें ये बताएं कि इनके इश्यूज़ क्या हैं, इनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ये जो है अपना दूध नहरों में बहा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इनको इस मुद्दे को लेकर कि इनको क्या परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं? बिल्कुल, मैं इसी इशू पर आ रहा हूं जो आपने बात शुरू की। आज से 10-12 दिन पहले मैंने इसी लाजवाल पे आके इस बात को उठाया था। नहरों में, कुएं में, गलियों में ये इसीलिए किया जा रहा है कि दूध की वैल्यू नहीं है। और 3 फैक्ट्रीज़ हैं जम्मू, कठुआ और सांबा में। आजकल लोग घरों में दूध नहीं ले रहे हैं, ना घरों से बाहर निकल रहे हैं। जब दूध इनके पास बहुत ज़्यादा है, ना इनके पास इतना कुछ है कि वो पनीर बना सकें और पनीर को बेच सकें। जैसे मैंने रोज़ बोलता हूँ कि पनीर की कीमत इस वक्त 60 से 70 रुपये है और ख़र्चा जो आता है बनाने में वो भी 2 किलो पनीर बनाने में 50 रुपये आता है। तो इतना उनके पास आग जलाने गैस भी नहीं है, ना केरोसिन ऑयल है कि वो पनीर बना सकें और पनीर को मार्केट में बेच सकें। दूध इसीलिए फेंका जा रहा है। जैसे मैंने कल परसों में एक चैनल पे कहा कि दूध जो है वो गुजर बरादरी के लिए एक नूर है, जिसको हिंदू समाज पवित्र मानते हैं। सुबह पूजा के टाइम अपने शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। और दूध में एक जैसे बहुत सी बातें निकल कर आ रही हैं कि कुछ गुजर दूध में थूकते हैं। मैं इस बात को क्लियर कर दूँ कि गुजरों के लिए नमाज और दूध एक जैसे हैं। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसकी इबादत करते हैं, वैसे ही गुजर दूध को मानते हैं। मैं खुद दोदी गुजर हूँ, मगर मैंने कभी वो लाचा पहना नहीं, कभी पगड़ी पहनी नहीं है। हम 8 भाई हैं, मेरे 7 भाई दूध का काम करते हैं। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारी एसोसिएशंस आ रही हैं। मैं सब दोस्तों से बात कर रहा हूँ कि क्वारंटीन सेंटर में गुजर फ्री में दूध दे रहे हैं। गुजर भूखे मर रहे हैं, दूध कहाँ से देंगे? कठुआ, सांबा और ये आरएसपुरा, अखनूर तक इतनी पॉपुलेशन है, दूध लेने वाला है ही कोई नहीं है। मुझे एक गुजर भी दोदी गुजर बताएं जिसने क्वारंटीन सेंटर में दूध दिया हो। जी सईद अली जी, आप मुझे ये बताएं कि हाल ही में जो है आपकी जो एक दोदी गुजरों की जो एसोसिएशन है, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हम सारे क्वारंटाइन सेंटर्स में जो है दूध जो है वो मुफ्त में देंगे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरी बात सुनिए भाईजान। कठुआ में 10 से 20 क्वारंटीन सेंटर है, सांबा में 10 से 12 क्वारंटीन सेंटर है, 30-40 जम्मू में क्वारंटीन सेंटर होंगे। आज 4 दिन हुए ये बातें सुनते हुए। कितने क्वारंटीन सेंटर में दूध गया? अब जाइए उनमें, मीडिया वाले जाइए उसमें कि कितने क्वारंटीन सेंटर में दूध गया। ये हवाई बातें मैं समझ नहीं सकता क्या कर रही हैं ये लोग मर रहे हैं भूखे। हमारे गुजर लोग 15 और 18 रुपये किलो दूध है, 60 से 70 रुपये पनीर बिक रहा है, जिसकी कीमत 350 पनीर की 300 होती थी। उनका जो गाय को और भैंस को जो फॉडर डालते हैं, खल जिसको कहते हैं, वो 2500 रुपये क्विंटल है, यानी कि 25 रुपये किलो वो है और 15 रुपये किलो दूध है। अब वो भैंस को वो खिलाएंगे या फिर दूध के खिलाएंगे? घर में 8-8 बच्चे, 6-6 बच्चे गुजरों के होते हैं, ये कैसे चलेगा? अब मेरे जैसा आदमी बूट सूट पहन के, मैं अपनी बात करूँगा, आपको बोलेगा कि हम क्वारंटीन सेंटर में वो कर रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है, कुछ कैपिटल घराने हैं, कुछ फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ के कहने पे ये बातें बोली जा रही हैं। एक फैक्ट्री है यहाँ पे, सूर्या फैक्ट्री, जो 15 रुपये किलो ले रही है। वो 15 रुपये किलो दूध लेके क्वारंटीन सेंटर में दे सकती है, क्योंकि उसको ऑफिसर्स को खुश करना है। हमारे बहुत सारे इशू गुजर और बकरवाल माइग्रेट हो रहे हैं। जी, तो इस वक्त जो है पहले तो इन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब इन्हें जो है जो हिजरत करने वाले जो बकरवाल तबका है, उन्हें जो है हिजरत करने की इजाज़त दे दी गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए भाईजान, मेरी बात सुनिए। मेरे घर में मेरे भाइयों के पास
300 भैंसें हैं, 2-2 नौकर 2-2 बिहारी रखे हुए हैं, खुद माल के साथ सुबह निकलते हैं, शाम तक उनके साथ रहते हैं। 4-4 फॉर्मेलिटीज़ हैं। आप एसडीएम के पास जाएं, आप एसएचओ के पास जाएं, आप डीएफओ के पास जाएं, आप सरपंच के पास जाएं, उनसे लिखवा कर लें कि आप जा सकते हो नहीं जा सकते हो। ये तो उल्टी मुसीबत बन गई। क्या ये माल मवेशी की खिदमत करेंगे या फिर पहले परमिशन लेंगे? ये सरासर गलत है। हाँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, मैंने परसों भी कहा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो तरीका है वो फार बेटर है कठुआ सांबा से उनकी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, परसों मेरे एक इंटरव्यू के बाद मेरी एसएसपी कठुआ से बात हुई, एसएसपी सांबा से बात हुई, एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल से बात हुई, एसएसपी उधमपुर से बात हुई। मेरे पास मोबाइल में ऑन रिकॉर्ड मैसेज आए कि गुज्जर बकरवाल को किसी किस्म की तंगी नहीं होगी। मैं इसीलिए ये बात कहना चाहता हूँ, अगर कुछ ऑफिसर इस बारे में सेंसिटिव हैं कि इन लोगों को तंग नहीं किया जाए, उनकी हमें तारीफ़ भी करनी होगी। डीसी कठुआ, डीसी सांबा और डीसी जम्मू ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और इनको रिस्पॉन्ड करने पड़ेंगे। आज दोदी गुज्जर के लोग एक्टिविस्ट वाइब्रेंट हैं। हम इस लड़ाई को एक एसोसिएशन में बदलेंगे। हम गवर्नमेंट से हक ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा उन लोगों से तकलीफ़ है, उन लोगों से तकलीफ़ है। ठीक है, कुछ जगह हुआ, जैसे घराना में हुआ, कुछ ऐसे इशू छिटपुट इश्यूज़ हैं, बट वो भी डरे हुए हैं। सर, जैसा कि आपने खुद कहा कि मतलब हम भी जो है ये काम करते हैं, दोदी गुज्जर जो हैं, हम भी इसी तबके से जो है बिलोंग करते हैं, तो क्या इंतज़ामिया की तरफ से आप लोगों के लिए कोई मदद नहीं दी जाती? आपके जानवरों की जो खुराक है, इसके लिए आपको कोई फंड्स वगैरह कुछ नहीं मिलते? आज तक कभी नहीं मिले, आज तक कभी नहीं मिले। गवर्नमेंट्स भी आई, आज गवर्नर राज है, आज तक कभी इसकी किसी ने बात नहीं की। हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, इस इशू पर किसी ने बात नहीं की। ना कि इंश्योरेंस पॉलिसी है। मैंने कहा कि 300 भैंसें हैं, 300 भैंसें में से साल में 50-60 मरती हैं, और 300 भैंसों में से मैं इतना ऑन रिकॉर्ड आपसे कहना चाहता हूं कि कम से कम 50 से 60 भैंसें दूध देती हैं। 300 भैंसों को फॉडर देना है, उनको चारा देना है, उनको खली देनी है, उनको फीड देनी है, और 300 भैंसों के 4-5 डेरे हैं, वो उनके बच्चे भी 60-70 होंगे। तो ये बहुत मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम में, इस लॉकडाउन के टाइम में, इन गरीब लोगों की, नोमैड्स की कमर तोड़ दी गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं उठानी चाहिए, गुज्जर सब एक हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, गुज्जर एक है, मुसलमान एक है, हिंदू भी हमारे भाई हैं, सिख हमारे भाई हैं, हम उस चीज़ पर नहीं आते। बट आज जो सफ़रर हैं वो दोदी गुज्जर्स हैं, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है 2 घंटे में ख़राब हो जाएगा, 2 घंटे में बिगड़ जाएगा। अगर उसको हम सुबह 7 बजे निकालते हैं तो हमें वो 10 बजे से पहले सप्लाई करना होगा। ये सुबह सप्लाई करते हैं, घरों घरों पे जाकर सप्लाई करते हैं, अभी भी डंडे मारते हैं। मैं आज की बात सुनाता हूँ। चट्ठा पुलिस स्टेशन है, चट्ठा पुलिस चौकी है, मुझे रिपोर्ट मिली कि वहाँ 10-20 दोदी गुज्जरों को आज सुबह रोका था। मैंने एसएसपी जम्मू से बात की, एसएसपी जम्मू ने मेरे पास मैसेज, और उन्होंने कहा मैं इमीडिएट कार्रवाई करूंगा कि गुज्जरों को क्यों रोका। ये बठिंडी है, हम रेड जोन में हैं। बठिंडी पे दूध लेने वालों को या दूध वहाँ से लेने वालों को भी तकलीफ़ है। इवन के रेड जोन में ये गाइडलाइन है कि आप एसेंशियल सर्विसेज को अलाउ करेंगे, आप मेडिकल इमरजेंसीज़ को अलाउ करेंगे, आप दूध और फॉडर को अलाउ करेंगे, बट ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ जगह ऐसी हैं जिन पे गवर्नमेंट को नज़र रखनी चाहिए कि अगर रेड जोन है तो वहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली ना हो। सर, आप मौजूदा हुकूमत से या इंतज़ामिया से क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर, जो इस वक्त आप मतलब इस तबके को जो है ख़ुसूसी तौर पर काफ़ी परेशानियाँ, क्या कहना चाहेंगे आप मौजूदा हुकूमत या इंतज़ामिया से? मैं सबसे पहले एलजी साहब से अपील करना चाहूँगा, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब, रोहित कंसल साहब, डिबकाम जम्मू और डीसी 4-5 डीसी जो हैं, मैं 4-5 डीसीओं से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके पास टाइम नहीं होता किसी की बात को जवाब देने का, बट गुज्जर बकरवाल मूव कर रहे हैं, उनका जो परमिशन का तरीका है वो सरल करें। मोटो जो है उसी मोटो के बेसिस पे इनको जाने दें, मोटो के बेसिस पे जाने दें। दूध का रेट जो 15 है उसको घटाकर इस वक्त ऐसे 70 पे 50 रुपये था, इस वक्त चेक लगाएं इन यूनिट्स पर। जो सूर्या है, अमूल है या सिफ्ती है, इनके चीफ़ को बुलाकर कहें कि आप लोगों को इस्तेसाल ना करें, वरना ये बहुत मुश्किल बात है। एक इंसानियत पर चोट है कि आज 15 रुपये या 12 रुपये या 18 रुपये किलो दूध ले रहे हैं। मेरी इंतज़ामिया से यही अपील है कि इन यूनिट पर नज़र रखें और इनको कहें कि इस बात को कंट्रोल करें। और लास्ट में मैं आपसे बात बोलना चाहता हूँ। सर, आखिर में कोरोना वायरस के चलते आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोरोना वायरस के लिए गवर्नमेंट ने जो किया है, लॉकडाउन सिस्टम ठीक है, इसके बिना और कोई चारा भी नहीं है। बट लॉकडाउन के साथ साथ जो एसेंशियल सर्विसेज है, जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, उस गाइडलाइन को भी नज़र में रखा जाए। बहुत सारे पुलिस वाले उस गाइडलाइन को नहीं मानते,
जितनी गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए, जनता को भी और पुलिस ऑफिसर्स को भी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारे साथ सैयद अली चौधरी जी मौजूद थे, जिन्होंने दोदी गुजरों के मसाइल पर हमारे साथ बात की। इसी तरह से हमारा ये आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।